काफी जबरदस्त है। इसी बीच वो भाड़े के गुंडे पास आ गए। मैट ने एक डाइट कोक और मेंटोस का बम बनाया और उनकी गाड़ी में फेंक दिया। ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और उनकी ट्रक से टक्कर हो गई। खतरा टलते ही वो दोनों दौड़कर स्कूल में पहुंचे और अपने बच्चों को वहां से लिया। बच्चे कंफ्यूज होकर काफी घबरा गए कि एकदम से क्यों भाग रहे हैं हम। कुछ बताए बिना मैट और एमिली उन्हें लेकर सीधा एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंचकर बच्चों ने पूछा कि हम अचानक से इंग्लैंड क्यों जा रहे हैं। इस पर एमिली ने बताया कि हम तुम्हारी नानी से मिलने जा रहे हैं। क्या हमारी नानी भी है? इस बात पर एलिस भड़क गई। मम्मी आपने क्या क्या झूठ बोला है हमसे? आपने कहा था कि नानी मर चुकी हैं। खैर मैट ने बीच में आकर दोनों को शांत किया। प्लेन में एमिली सोच रही थी कि बच्चों को सच बता देना चाहिए, पर मैट ने कहा कि अभी यहाँ नहीं बताना, थोड़े दिन रुक जाते हैं। अगले दिन उनका परिवार लंदन पहुंचा नकली पासपोर्ट्स के साथ। अब वो बस का इस्तेमाल करके पार्किंग लॉट में पहुंचे। मैट ने गाड़ी से उतरते हुए एक आदमी को देखा और एमिली को सिग्नल किया। बस से उतरते वक्त एमिली जानबूझकर उस आदमी से टकरा गई और उसकी चाबियां चुरा ली। उसने बड़ी सफाई से चाबी मैट को दे दी। मैट जल्दी से गाड़ी लेकर आ गया और बच्चों से कहा कि ये गाड़ी रेंट पर ली है, चलो जल्दी से बैठो। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि गोर का एक आदमी भी उस वक्त बस में था और वो छुप कर उनकी लोकेशन बॉस को दे रहा था। एयरपोर्ट के कैमरा सिस्टम से बैरन को भी उनके वापस आने की खबर मिल गई थी। उसने कहा कि वो 15 साल से ICS की ढूंढ रहा है और उसने तुरंत अपनी टीम से उन्हें ढूंढने को कहा। उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि बच्चों पर ध्यान दो, वो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। उधर गाड़ी में मैट और एमिली ने दोनों बच्चों से उनके फोन मांग लिए। फोन मिलते ही एमिली ने सिम कार्ड तोड़ दिए, लेकिन तभी अचानक गाड़ी में तेल खत्म हो गया। लियो को बहुत भूख लगी थी और वो शिकायत करने लगा। वो लोग पास में मौजूद एक पेट्रोल पंप पर रुके। मैट ने पेट्रोल भरते हुए बच्चों को थोड़े पैसे दे दिए कि जाकर कुछ खा लो। अंदर जाकर दोनों बच्चे बात करने लगी कि तुमने देखा हमारे पासपोर्ट फेक हैं। वो सोच में पड़ गई कि शायद हमारे माँ बाप क्रिमिनल्स हैं, वो हमारे साथ देश छोड़कर भाग गए हैं। तभी एलिस को पता चला कि उसके भाई के गेमिंग डिवाइस में इंटरनेट भी चलता है। एलिस ने कहा कि पासपोर्ट पर मैंने नाम देखा था जेफरी बेकर, पता करो ये कौन है। उसके भाई ने थोड़ा सर्च करके पता लगाया कि जेफरी बेकर नाम का बंदा तो 1952 में मर गया था। अब बच्चों का अपने माँ बाप पर शक और बढ़ रहा था। बाहर मैट और एमिली सोच ही रहे थे कि आगे क्या करना है कि तभी गोर के गुंडे उनके पास पहुंच गए और साथ ही बैरन को भी उनकी लोकेशन मिल गई। मैट और एमिली ने देखा कि गुंडे उन्हें घेर रहे हैं। हमला होने से पहले मैट ने पेट्रोल फेंकने वाली पाइप के आगे आग लगा दी और अपने दुश्मनों के ऊपर आग से हमला करने लगा। एमिली ने भी एक हथियार पकड़कर उनकी छताई करनी शुरू कर दी। बच्चे शौक में ये सब कुछ देख रहे थे कि उनके माँ बाप जेम्स बॉन्ड की तरह लड़ते हैं, दुश्मनों को मार रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होगा आगे। इस लड़ाई के बाद मैट ने जल्दी से बच्चों को गाड़ी में बैठाया। एमिली ने देखा कि एक गुंडा उन पर गोली चलाने वाला है, तो उसने गाड़ी रिवर्स में घुमा के उसे उड़ा दिया। बच्चे और डर गए। एलिस पूछने लगी कि वो आदमी कौन था, आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया और वो हमारे ऊपर गोली क्यों चला रहा था। अब तो उसे पक्का शक हो गया था कि उसके माँ बाप आतंकवादी हैं। तभी बैरन अपनी टीम के साथ उनके सामने से गुजरा और उन्हें देखते ही ड्राइवर से गाड़ी मोड़ने को कहा, लेकिन इतने में रोड को ब्लॉक करने के लिए मैट ने ट्रक की चेन तोड़ दी, जिसके बाद भारी भरकम पाइप्स रोड पर गिर गए। उसने ट्रक के टायर पर भी गोली चलाई, जिसके बाद पूरा ट्रक टेढ़ा हो गया और रोड पूरी तरह से जाम। बैरन गुस्से में आ गया कि वो उसके चंगुल से बचकर भाग गए थे। वहीं गाड़ी के अंदर बच्चे जवाब मांगने लगे। मैट ने आखिरकार सब कुछ सच बताया कि हम दोनों CIA एजेंट्स थे, जासूस। इस पर लियो खुश होकर कहने लगा कि पापा आप सिडनी के पापा को मार सकते हो और कॉर्नर के पापा को, स्कूल के सारे पापाओं को मार सकते हो आप। इस पर मैट ने जवाब दिया कि हाँ बे, सबको पीट सकता हूँ मैं, बस एक साथ नहीं। एलिस भी इस बात से इंप्रेस हो गई थी, लेकिन एमिली ने बच्चों को डांटा कि तुम ऑनलाइन क्यों गए। लियो ने कहा कि मैंने तो बस गेमिंग डिवाइस से गूगल किया था। ये सुनते ही मैट ने वो डिवाइस लेकर एक चलते ट्रक की छत पर फेंक दिया। वैसे भी तू बहुत मार धाड़ वाले गेम खेलता है। इस पर लियो ने ताना देते हुए कहा कि खेलता ही हूं ना बस, असल जिंदगी में तो नहीं करता आप लोगों की तरह। दूसरी ओर बैरन गैस स्टेशन पर छानबीन करने लगा। एक गुंडे के टैटू से पता चला कि वो गोर का आदमी था। अगली सुबह मैट परिवार को एमिली की माँ के घर ले गया। माँ बेटी की बहुत